हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम BHU एमकॉम एंट्रेंस 2020 में जो 25 अगस्त को आपका एमकॉम एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। तो एक पार्ट हम क्लास बना चुके हैं कि मीन्स अगर आप अभी फर्स्ट पार्ट नहीं देखें आंसर का तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे देता हूँ। उसी सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करता हूँ, मीन्स आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करने चल रहा हूँ कि आप अपना सेट मिला सकते हैं। कि और हम यहाँ पे बता दें कि जो एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इस सेट नंबर 1 का है कि अगर आपके पास कोई और सेट का पेपर होगा तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस मीन्स नंबरिंग हम बोले ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना मिला लीजिएगा। ठीक। और एक चीज़ हम कहते हैं कि जैसे जो एग्ज़ाम हुआ है ऑनलाइन मोड में और ऑफलाइन मोड में दोनों में हुआ है, मीन्स CBT पे, तो जो ऑनलाइन मोड में हुआ है वहाँ पे एक क्वेश्चन आपका सुनने में आ रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई कि मीन्स जो हम बोले कि फाइनल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, कि सुगम से रिलेटेड कि ट्रायल बैलेंस का जो इन्फॉर्मेशन था वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था। तो उसके बारे में मैं कल बात करूंगा BHU में। जैसा भी इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आप लोग को करेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं बता दूंगा कि मीन्स उस पर मार्किंग का क्या क्राइटेरिया होने वाला है, उसके लिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा। ठीक। तो आइए चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 जो कि आप देख सकते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड है। MP सैलरी विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड, मीन्स जो हम कहें कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं इनके सैलरी का जो होता है किस हेड में टैक्सेबल होता है, तो ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एजुकेशन अलाउंसेज इज एग्जेम्प्टेड अप टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम फॉर। तो यहाँ पे देखिए 2 चिल्ड्रंस का जो आपका होता है एजुकेशन अलाउंसेस कि एग्जेम्प्टेड होता है, ये भी आपका इनकम टैक्स से ही क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी इज ₹30,000, फेयर रेंट 36,000, स्टैंडर्ड रेंट 30,000 एंड एक्चुअल रेंट 40,000। तो व्हाट इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो आपका मीन्स हायर होगा स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, और यहाँ पे हम बात करें तो आपका सभी में से बेसिकली हम कहें कि एक्चुअल रेंट ही हाई है। तो यहाँ पे आपका जो लिया जाएगा एक्चुअल रेंट लिया जाएगा कि जो आपका ग्रॉस वैल्यू माना जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होने वाला है ₹40,000। ठीक। ये हाउस प्रॉपर्टी का आपका क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ये देखिए डेफिनेशन के बात है कि ये डेफिनेशन आपका कौन दिया है, तो उसका जो हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 LH हैने के द्वारा दिया गया है। कि ये देखिए कि डेफिनेशन पे बहुत से लोगों का अपना अपना वो कॉन्फ्लिक्ट है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलने वाले हैं डेफिनेशन के जिसपे कि अभी हम कह सकते हैं कि अप्रोप्रिएट आंसर जो है कि वो नहीं मिल पाया, तो उसको मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में आने वाले समय मीन्स कल शाम तक बता दूंगा आपको कि जो क्वेश्चन अभी आगे ऐसे मिलते हैं कि जिनका आंसर अभी 100% श्योरिटी के साथ नहीं हो पाया है। तो ये 37 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 विच फ्रॉम द फॉलोइंग वाज नॉट ए कॉज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन आप देखिए कि कौन सा मीन्स रीज़न नहीं है कि कौन से कारण नहीं है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन का। तो जो यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, फर्स्ट वर्ल्ड वार। बाकी आप देख सकते हैं लार्ज स्केल ऑफ इकोनॉमिक, ये आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए बेस बनता है। नीड्स फॉर फॉरेन कैपिटल, ये भी है। फॉर फेसिंग ट्रेड साइकिल्स, ये सब आपके जो हैं कि बेसिकली हम बोले बिजनेस कॉम्बिनेशन के मीन्स जो आपका कह सकते हैं कि व्यावसायिक संयोजन होता है उसका बेस क्रिएट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39 विथ रेफरेंस टू डिसएडवांटेज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। मीन्स बिजनेस कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते कौन सा आपका करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 फियर ऑफ इंकरेजमेंट ऑफ इनएफिशिएंसी। ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेस कॉम्बिनेशन। तो वर्टिकल कॉम्बिनेशन जो है आपका एक प्रोसेस कॉम्बिनेशन। एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है कि मीन्स इसकी क्लासेस भी हमने आपको दिया था कि जो आप कह सकते हैं कि बिजनेस कॉम्बिनेशन हमने बताया था। तो इस सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से मैच कर रहे हैं, मीन्स बिजनेस कॉम्बिनेशन हम कहें तो अच्छे से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 41 when a leather making firm combines with an other for making suitcase and bags of leather is called। तो ये देखिए कि लेटरल कॉम्बिनेशन मीन्स विकेंद्री कि इसमें क्या होता है कि हम कहें कि एक ही प्रोडक्ट से कई एक ही रॉ मटेरियल से कई सारे प्रोडक्ट जब बनाती हैं कंपनियां, अगर वो एक साथ आ जाती हैं, जैसे हम कहें कि लेदर से शूज बनाने वाली कंपनीज हैं, कोई पर्स बना रही है, कोई बेल्ट बना रही है, जब ये सब एक साथ आती है तो ये आपका क्या कहलाता है कि लेटरल कॉम्बिनेशन आता है बेसिकली। ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
क्वेश्चन नंबर 42, देखिए ये डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी इसका एक्यूरेट आंसर नहीं मिल पाया है तो इस पर हमने टिक नहीं किया है। जैसे ही मिलेगा हमने आपको बताया कि कल तक या नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम आपको इसको पूरी कोशिश करेंगे इसका करेक्ट आंसर बताने का। ठीक, कि क्वेश्चन नंबर 43, स्पेशलाइजेशन इज मैक्सिमम इन, मीन्स कि हम कहें कि वो कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर है कि जिसमें कह सकते हैं कि आप स्पेशल विशिष्टता, मीन्स किसी भी एम्प्लॉइज़ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है। वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मीन्स इसमें क्या होता है कि हम बोले कि जो स्पेसिफिक एम्प्लॉइज मीन्स जिस काम में इंटरेस्ट होता है और जो स्किल्स होती है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाता है, काम पे लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, हेनरी मिटबर्ग हैज़ क्लासिफाइड द मैनेजरियल रोल इन, तो इन्होंने 3 ग्रुप्स में क्या किया था कि मैनेजरियल रोल को बताया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ साइंस, कि मीन्स आपको पूछा गया कि जो विज्ञान की विशेषता कर रहा है वो कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। द प्रिंसिपल्स आर ऑफ डायनेमिक नेचर, अगर बोला जाए कि जो साइंस की बात आती है वो बहुत जल्दी कह सकते हैं कि वो गतिमान नहीं होती है, मीन्स कुछ न कुछ उसमें जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 46, हु हैज टर्म्ड मैनेजमेंट एज प्यूसिडो साइंस, तो ए जो है कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है कि F.W. टेलर ने मिथ्या विज्ञान कहा है, प्रबंध को मिथ्या विज्ञान F.W. टेलर ने कहा है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 47, द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ ए कंपनी इज वेस्टेड इन, मीन्स हम कहें कि जो किसी भी कंपनी का सबसे टॉप लेवल पे कौन होता है, तो CEO होता है, मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोला जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉमर्स, कॉमर्स में किसे इंक्लूड नहीं किया जाता, सेलिंग ऑफ गुड्स इंक्लूड है, सेलिंग ऑफ सर्विसेज इंक्लूड है, कि बेसिकली आप कॉमर्स की बात करेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज बोला जाता है। फिर मैनेजिंग वेयर हाउस, ये भी आपका इंक्लूड है एड्स टू ट्रेड में। आपका मेकिंग ऑफ केमिकल्स, इसमें से जो कहें कि ऑप्शन नंबर 3 कि वो नहीं इंक्लूड होने वाला है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 49, डेल्फी इज अ टेक्निक विच इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। डेल्फी बेसिकली हम बोलें कि जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चनर्स देते हैं, मीन्स किसी भी चीज़ पे अगर हमें डिसीजन लेना होता है वो क्वेश्चनर उन एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है और उनके जो हम कहें कि आंसर्स आते हैं उन आंसर को ध्यान में रखते हुए, मीन्स सभी चीज़ों को हर एंगल को एनालिसिस करते हुए क्या किया जाता है कि डिसीजन लिया जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर टास्क पे या किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करने के लिए जो भी होता है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। बेसिकली यहाँ पे बोला जाए कि सबका हम कहें कि कंबाइंड रूप से यहाँ पे सबकी बातें सुनी जाती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मैनेजमेंट इज अ सॉफ्ट साइंस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज ए डेवलपिंग प्रोफेशन, ऑल ऑफ द अबव, सभी सही है, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होने वाला है इसमें से। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जिट इंटरव्यू इज एन एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे कंट्रोलिंग होगा सही आंसर। अब देखिए कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा आपके माइंड में कंफ्यूजन आ सकता है क्योंकि जो इंटरव्यू की बात आती है वो आपका स्टाफिंग के अंतर्गत है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछने की कोशिश किया गया है कि मीन्स एग्जिट इंटरव्यू के बारे में अगर आप ध्यान देंगे तो ये बेसिकली किस चीज़ पे फोकस करता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे हैं उनका इंटरव्यूज लिया जाता है और उसमें ये जानने की कोशिश किया जाता है कि वो क्यों ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहा है, मीन्स क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। तो उसका जो बेसिक हम कहें कि मेन पर्पस होता है कि उन एम्प्लॉयज़ का फीडबैक लेते हुए फ्यूचर में मैनेजमेंट ऐसा काम करना चाहता है कि ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर न जाए। तो अगर हम एग्जिट इंटरव्यू की बात करें तो एक कंट्रोलिंग की बात करता है, मीन्स नियंत्रण करने की कोशिश करता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ क्या करें कि ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर न जाए। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ठीक, कि क्वेश्चन नंबर 52, AICT स्टैंड्स फॉर, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होने वाला है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक, ये आपका 2nd ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53, अ स्टेटमेंट शोइंग हाउ वन स्टेप ऑफ अ प्रोसीजर इज टू बी परफॉर्म्ड इज कॉल्ड, तो ये देखिए प्रोसेस है कि मीन्स किसी भी कार्य को किए जाने के लिए उठाया गया कदम कि मीन्स एक कह सकते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए कैसे किया जाए उसको, तो प्रोसेस आपका कहलाएगा कि ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होने वाला है। ठीक,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54। द बेसिक रीजन फॉर विच एन इस्टेब्लिशमेंट इज इस्टेब्लिश इज कॉल्ड। देखिए, अगर कोई हम कहें कि संस्था किस लिए स्थापित की जाती है, तो मेन अगर बोला जाए कि उसका ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य होता है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हर संस्था के स्थापित होने के। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55। प्रोएक्टिव चेंज में टेक प्लेस ड्यू टू, कि पूर्व प्रतिक्रियावादी परिवर्तन क्या होता है। तो ये देखिए कि एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल दोनों को ध्यान में रखते हुए कि हम कर सकते हैं प्रोएक्टिव स्टैंड्स ले सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होने वाला है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स बोथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। V.A. गार्गियंस वाज अ, ये क्या थे, फ्रेंच मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57। A staff manager has which type of authority over his own subordinates in departments। तो देखिए कि जो स्टाफ की बात आती है, कि जो अपने सबॉर्डिनेट्स की बात आ रही है, मीन्स जो अपने नीचे वर्कर है, तो वहाँ पे अगर बात किया जाए तो लाइन अथॉरिटी मीन्स हम एक तरीके से कहें तो एक टॉप टू बॉटम की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58। Every step that goes to increase the importance of subordinate is called decentralization। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। डिसेंट्रलाइजेशन में देखिए कि क्या किया जाता है कि हर एम्प्लॉयज़ को उनको कुछ ना कुछ अधिकार दिया जाता है। सेंट्रलाइजेशन में क्या किया जाता है, सभी चीज़ों को एक पॉइंट पे हम कहें कि सब चीज़ों को टॉप मैनेजमेंट मीन्स एक सिस्टमेटिक तरीके से लाने की कोशिश की जाती है। मीन्स यहाँ पे हम कहें कि जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप कर सकते हैं कि एक तरीके से। बेसिकली जो होता है सेंट्रलाइजेशन में टॉप टू बॉटम ही जाएगा, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में सबको इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 59। फ्री रेन टेक्निक ऑफ डायरेक्शन विल बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होने वाला है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 60 का, ये भी आपका डेफिनेशन से रिलेटेड है। इसका आंसर जैसे ही करेक्ट मिलेगा आपको बता दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 61। इफ देयर इज एरर इन कॉन्सेस द एग्रीमेंट इज। अब देखिए ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का क्वेश्चन है कि मीन्स यहाँ पे बोला गया कि अगर सहमति में कोई त्रुटि है तो ये आपका क्या होगा, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। मीन्स ये उस पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस कह सकते हैं एग्रीमेंट को करेक्ट करते हुए, या वो ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक, कि क्वेश्चन नंबर 62। अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, गुड्स मीन्स ये आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का क्वेश्चन है कि गुड्स की डिफिनेशन में क्या इंक्लूड किया गया है, मूवेबल प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 63। इन पार्टनरशिप डीड द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज ज्वाइंट, सेवरल, ज्वाइंट एंड सेवरल, ज्वाइंट और सेवरल। तो ये देखिए ज्वाइंट एंड सेवरल, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। मीन्स हम कहें कि सभी पार्टनर्स की इंडिविजुअल लाइबिलिटी होती है और कंबाइंड रूप से भी सबकी लाइबिलिटीज होती है एक दूसरे के प्रति या फर्म के प्रति। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु आर parties to promissory note, maker, payee, holder, all of the above। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होने वाला। ऑल ऑफ द अबव मीन्स प्रॉमिसरी नोट की अगर हम बात करें तो सभी लोग उसमें इंक्लूड किए जाते हैं पार्टीज में। विच वन इज नॉट अ काइंड ऑफ इंडोर्समेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 65। तो ये यहाँ पे पूछा है कि मीन्स पृष्ठांकन इंडोर्समेंट का कौन सा टाइप्स नहीं है, तो निगोशिएशन इंडोर्समेंट ये आपका कहें तो ये इंडोर्समेंट का काइंड्स नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। बाकी जो आपका है वो इंडोर्समेंट का तरीके हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ क्रॉसिंग अ चेक एज पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। मीन्स कि अगर बात किया जाए कि आप क्रॉसिंग ऑफ चेक कैसे नहीं कर सकते, तो जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, जनरल एंड स्पेशल ये सभी हैं। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग ये आपका क्रॉसिंग का टाइप्स नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ये सब आप देख सकते हैं कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं क्वेश्चन है, या इनडायरेक्टली हम कहें कि ये आपका बैंकिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 67। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन कंपनीज एक्ट।
तो इंडियन कंपनीज एक्ट की अगर बात किया जाए, ये सभी हैं। देखिए कि बेसिकली क्या होता है कि कंपनीज एक्ट जो है वो टाइम टू टाइम क्या किया गया है कि अमेंडमेंट किया गया है। तो और जो अमेंडमेंट्स बहुत ब्रॉड लेवल पे होते हैं उनको क्या किया जाता है कि हाईलाइट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कहा जाए कि ये सभी आपके जो ऑप्शन नंबर 1, सेकंड मीन्स 1866, 1882, 1930 सभी आपके क्या हैं कि इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर आते हैं। ठीक, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। अ रजिस्टर्ड कंपनी में बी पब्लिक, प्राइवेट, 1%, तो ऑल ऑफ द एबव। आपको वैसे भी ये चीज़ पता होगा कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो इसलिए यहाँ पे आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होने वाला है। फिर नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज इशूड टू अ पब्लिक कंपनी बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो होता है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आपका क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट है। कि देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये बोलता है कि कोई भी आउटसाइडर जो है कंपनी के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो अगर इंटरनल मैटर की बात की जाए तो वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया होता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन जो होने वाला है कि ऑप्शन नंबर 2। फॉर कंपल्सरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी ए पिटिशन शैल बी मेड टू, तो अब देखिए अगर कंपनी का कंपल्सरी वाइंडिंग अप की बात आती है तो कोर्ट में दिया जा सकता है एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हाई कोर्ट की बात आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ऑल ऑफ द 3 ये सभी आपके प्रोस्पेक्टस के टाइप है। मीन्स 72 का आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा कि ऑल ऑफ द 3। तो यहाँ तक हम आज अपने क्लास को रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलेंगे, आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। आई होप अब आप लोगों के आंसर मैच करा रहे होंगे कि आपको पता चला होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और जो क्लासेस देखे होंगे उससे भी आपको पता चला कि आपका कॉन्सेप्ट कहाँ तक क्लियर हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।